बच्चों, आज हम आपके सामने दीपकम पुस्तक कक्षा 7 के पहले चैप्टर को लेकर आए हैं, जिसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, महत्वपूर्ण जानकारियां इस तरह से हैं। जैसे वंदे भारत मातरम, जिसका अर्थ है भारत माता की जय। इसी तरह से और भी शब्द हैं, जैसे भारत माता, हिमालय, गंगा, सुभाषित, राष्ट्रध्वज, चक्र तथा केसर। ये इसके विशेष शब्द हैं, जिसका अर्थ हम पूरे पाठ में समझेंगे इस तरह। बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के लिए पहला पाठ लेकर आए हैं दीपकम पुस्तक से। दीपकम पुस्तक सप्तम कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7। इसका पहला पाठ हम पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः वंदे भारत मातरम। तो वंदे भारत मातरम पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक वार्तालाप हो रही है। माँ और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो किस तरह से ये वार्तालाप हो रही है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखें और लगातार देखें, ताकि हर एक बात समझ में आए। यहाँ पे पहला कॉलम, पहला जो क्लाउड बना हुआ है, उसमें लिखा है अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्याम शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुम किंतु अस्य अर्थम न जानीमः मातः अस्य कः अर्थः। अर्थात यहाँ पर बच्चे अपनी माँ से बोल रहे, ये बेटा अपनी माता से बोल रहा है कि अम्ब, माँ, वयम, हम सब, विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु, विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में और शालायाम में वंदे मातरम ऐसा गीत बहुत बार सुन चुके हैं, किंतु अस्य अर्थम ना जानीमः, किंतु इसका अर्थ नहीं जानते हैं। हे माता, अस्य कहा अर्थ, इसका क्या अर्थ है। अब ऐसा ये बेटा अपनी माता से पूछ रहा है। अब दूसरी तरफ पुत्री अपनी माता से पूछ रही है, इदम गीतम कह, यह क्या गीत है। लिखितवान, लिखा हुआ यह क्या गीत है। इति अपि, ऐसा भी मुझे जिज्ञासा है, ऐसा जानने की भी मुझे जिज्ञासा है। अब माता दोनों बच्चों से कह रही है, क्या कह रही है। वत्सौ, दोनों पुत्रों से कह रहे हैं, बच्चों, महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनंद मठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1882 सन वर्ष में आनंद मठ नाम का एक उपन्यास था जो उन्होंने लिखा था। आनंद मठ ऐसे नाम का एक उपन्यास लिखा था। वंदे मातरम, ये गीत, वंदे मातरम ऐसा गीत तस्मिन एव, इसी ही उपन्यास में वर्णित है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहम मातुः वंदनम करोमि इति। जो वंदे मातरम है, इसका अर्थ यह है कि जिस तरह से हम अपनी माता की वंदना करते हैं, तो इस तरह से वंदे मातरम का मतलब है अपनी माता को वंदना करना, उनको प्रणाम करना। तो इस तरह की बात कह के अब आगे पुत्री कहती है, मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। माँ, यह गीत कौन सी भाषा का है। तो पुत्री, माता कहती, पुत्री, एतद् गीतम संस्कृतम बांग्लाम च, एतम गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वय वर्तते। हे पुत्री, यह गीत संस्कृत और बांग्ला, इन दो भाषाओं में लिखा गया है। क्या बोलता है, अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः का अस्ति, इस गीत में वर्णित विषय क्या है। तो अब माता कह रही है, हे पुत्र, अस्मिन् गीते, इस गीत में भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति, इस गीत में भारत माता के स्वरूप का रमणीय वर्णन किया गया है ना। अब आगे कह रहे हैं, ये बच्चा कहता है, अम्ब एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, इस गीत की क्या विशेषता है। बालौ स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतद् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म। बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में सभी देशभक्त एतद् गीतम, इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। अब यहाँ पे स्म लगा हुआ है। आपको पहले भी बताया था कि जहाँ लट लकार यानी वर्तमान काल के साथ में अगर स्म लगा हो तो वो भूतकाल की बात हो जाती है, तो थ, स्म का मतलब था हो जाता है। तो इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। अब संप्रति अपि इदम, सभी इस गीत को सुनकर और गाकर, वयम मैंने हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, इसको भी देख ले। मातः वंदे मातरम, हे माँ, वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान महान अस्ति खलु। वंदे मातरम, इस गीत का अर्थ
और इतिहास कितना महान है, यह निश्चित ही कितना महान है। ये बच्चे बोल रहे हैं कि हे माता, वंदे मातरम इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है, निश्चित रूप से कितना महान है। अब आगे बच्चा फिर से बोल रहा है, क्या बोलता है? अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषय अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। माँ, हम दोनों, आवाम मतलब हम भाई बहन दोनों, अस्माकं हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। अब आगे माता कहती है, क्या कहती है? साधु, बहुत अच्छा। अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जानीमः। तो माता कहती है साधु, साधु मतलब अच्छा। तो अधुना का मतलब अब, वयम मैंने हम सब, अब हम सब भारत माता के, इसमें सृष्टि भक्ति लगी है, स्त्रीलिंग है, इसलिए भारत माता के त्रिवर्ण ध्वज, ध्वजस्य में भी षष्ठी भक्ति लगी है, एक वचन। तो 3 रंग के ध्वज के विषय में अब हम सब भारत माता का और 3 रंग के ध्वज के विषय में जानेंगे। अब आगे इसको भी जान लेते हैं। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता, यह हमारा वात्सल्य मतलब ममतामयी भारत माता है। यह है, एषा में स्त्रीलिंग लगा ना, स्त्रीलिंग, यह है हमारी वत्सला स्नेहमयी या ममत्व ममता से भरी हुई भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यं साक्षात् पर्वतराजः हिमालयः मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते। अहो, हमारी भारत माता का महात्म्य यानी महत्व साक्षात पर्वतराज जिसके मुकुट के रूप में विराजमान है। साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर शोभित है। अस्याह चरणों, इसके दोनों चरणों को धोते हुए स्वयं रत्नाकर यानी समुद्र है। भारत भूमौ महेंद्रः मलयः सह्यः रैवतकः विंध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि के महेंद्र, मलय, सह्य, रैवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। अत्रैव गंगा, यहीं पर गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां बहती हैं। नद्य अपि अस्माकं मातरः इव, यहाँ की जो नदियां भी हमारी माता के समान हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वारम, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागः, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, इंद्रप्रस्थम, सोमनाथः, अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयाग, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर आदि मंगलानी, मंगल तीर्थ क्षेत्राणी यानी कि बहुत ही पवित्र क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं जिनको, और नगर हैं, तीर्थ क्षेत्र और नगर हैं जो भारत भूमि की शोभा को बढ़ाते हैं। एतेषाम, इन्हीं यहीं पर पवित्र क्षेत्रों की धूलि को ललाटे मतलब माथे पर स्थापयितुम लगाकर विविधेभ्य प्रदेशेभ्य विविध प्रदेशों से या विदेशों से और प्रदेशों से असंख्य लोग यहाँ आते हैं। अब आगे देखते हैं। भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। भारत माता के हाथ में शोभित हुआ, पकड़ा हुआ, रखा हुआ 3 रंगों से युक्त राष्ट्र ध्वज है। अहो अस्य शोभा, यह कितना सुंदर है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णा विराजन्ते। अस्मिन् राष्ट्रध्वज, इस राष्ट्रध्वज में केसर, सफेद और हरा रंग विराजमान है। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रम अपि शोभते। ध्वज के मध्य में सुंदर नीले रंग का चक्र भी शोभित है। ध्वजे विराजमानाः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। यानी ध्वज में विराजमान रंग और चक्र विशिष्ट मैंने विशेष संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं वो अब हम इसमें देखेंगे। तो क्या संदेश देते हैं कि वर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केशर वर्णः। तिरंगे ध्वज के ऊपर वाले भाग में केसरिया रंग शोभित है। केसरिया रंग शोभित है। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। यह रंग त्याग परायणता और शौर्य परायणता का सूचक है। जो लोग ये
भारत मातुः, जो लोग भारत माता के आजीवन सेवा करते हैं, जो लोग भारत माता की आजीवन सेवा करते हैं, आजीवन मतलब जीवन भर सेवा करते हैं और देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहर्ष अपने अपने प्राणों को अर्पित करते हैं, तेषां वीराणां बलिदानम सूचयति एषः वर्णः, उन वीरों के बलिदान की सूची यहाँ यह वर्ण दिखाता है, यह रंग दिखाता है। यानी कि एक बार फिर से देख लें कि जो लोग भारत माता की आजीवन सेवा करते रहे और देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने सहर्ष मतलब खुशी से अपने प्राण अर्पित किए, उन वीरों के बलिदान को यह रंग दर्शाता है। जयतु सैनिकः, यानी सैनिकों की जय हो। इस वक्तुम में इस प्रकार कहने से अस्मान प्रेयति ध्वज स्थितः अयम केसर वर्णः, इस तरह कहने के लिए यह केसरिया रंग ध्वज में प्रेरित होता है, हमें प्रेरित करता है। यह बात दर्शाने के लिए, उनके बलिदान को आत्मसात करने के लिए, उनके बलिदान से प्रेरित होने के लिए यह केसरिया रंग हमें प्रेरित करता है। अब आगे देखेंगे। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमि सर्वदा स्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति, यानी कि कृषक बांधवा, जो कृषक भाई हैं, जो हमारे भारत भूमि के जो किसान भाई हैं, हमेशा अपने पसीने की बूंदों से इसे सींचते हैं। सिंचती मतलब सींचते हैं, स्व मैंने अपने, स्वेद बिंदु मतलब अपने पसीने की बूंदों से इसे सींचते हैं। उनके एतेषां परिश्रमेण, उनके इस परिश्रम से ही भारत भूमि हरी और रंगमयी, समृद्ध तथा फसलों से युक्त सुसज्जित हुई है। भारत मातुः समृद्धे एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते, अर्थात भारत माता की समृद्धि की यह आभा, यह चमक जो है, यही आभा जो है वो हरित वर्ण रूपेण, हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में विराजमान है या शोभित है। जयतु कृषकः, यानी किसान की जय हो। यह इति वक्तुम, ऐसा कहना, असमान मतलब हमको प्रेरित करता है। यह हरा रंग, ध्वजा में निहित हरा रंग हमें यह कहने पर प्रेरित करता है कि किसानों की जय हो, जिनके कारण धरती हरी भरी होती है ना। इसके बाद देखें, अब यहाँ विज्ञान से संबंधित बात हो रही है। मध्य स्थित, यानी कि मध्य में स्थित श्वेत वर्णः शांते सत्यस्य च द्योतकः अस्ति, मध्य में यानी बीच में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है, शांति और सत्य को सूचित करता है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयै वैज्ञानिकै क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै महत् यशः प्राप्तम् अस्ति, यानी कि परमाणु, अणु मतलब परमाणु विज्ञान, संगणक अर्थात कंप्यूटर ज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान आदि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश प्राप्त किया है ना। उसके बाद यानी वैज्ञानिकों का वह सफेद रंग जो है वो यश रूप में राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में विराजमान है, शोभित है। भारतीय विज्ञान शांति प्रगति च सुरक्षा परितोषयति, भारतीय विज्ञान शांति प्रगति और सुरक्षा को पोषित करता है। जयतु वैज्ञानिकः, वैज्ञानिकों की जय हो, यह कहने के लिए ध्वज में यह सफेद रंग क्या किस लिए प्रेरित करता है? वैज्ञानिकों की जय हो, यह बोलने के लिए हमें सफेद रंग हमें प्रेरित करता है। ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति, अर्थात ध्वज में शोभायमान गहरे नीले रंग के चक्र का नाम धर्म चक्र है। इस चक्र में अस्मिन चक्रे यानी इस चक्र में चतुर्विंशति मतलब 24 अराह मतलब तीलियां हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल, यह चक्र चलने के पथ में न विराम नहीं, सततम निरंतर चलना है, ऐसा संदेश देते हैं। यह चक्र कर्तव्य पथ पर चलते रहो, न विराम न रुको, मतलब विराम मतलब ना रुको, सततम चल निरंतर चलते रहो, इस भाव को बोधयति व्यक्त करता है। सूर्य विरामम विना नित्यम संचरति, जिस तरह से सूर्य
विराम विना बिना विराम लिए नित्य संचरित रहता है, चलता रहता है। ऐसे ही नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयम प्रति नित्यम प्रवहति। इसी तरह से नदी को भी कष्टों को सहते हुए भी निरंतर बहते रहना होता है। इदम चक्रम, यह चक्र भी जीवन में श्रांते, यह चक्र भी जीवन में आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु, यानी कि यह चक्र भी जीवित भारत की तरह है जिसमें आलस्य और असावधानी का स्थान नहीं है, ऐसा संदेश यह चक्र हमें देता है, जिसमें निरंतर चलते रहने का संदेश है, बिना रुके निरंतर चलते रहना। जिस तरह से सूर्य निरंतर कार्य करता है, जिस तरह से धरती निरंतर चलती रहती है, जिस तरह से नदियां निरंतर चलती रहती हैं, चाहे रास्ते में कितने भी कष्ट आए, उसी तरह से ये चक्र भी हमें जीवित रहने को प्रेरित करता है। और आलस्य और प्रमाद का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, यानी यहाँ पर कोई स्थान नहीं है आलस्य और प्रमाद का। इस तरह से ऐसा संदेश हमें चक्र से मिलता है। अब आगे देखें इस लाइन में क्या दिया हुआ है। वयम सर्वे अपि धन्याः यत् अस्याम पवित्र भूम्याम जन्म प्राप्तवन्तः वयम पवित्रायाः भारत मातुः नित्यम वंदनम कुर्मः अस्याः गौरव वर्धनार्थम च प्रयत्नम कुर्मः, यानी कि हम सभी धन्य हैं इसकी मातृभूमि, इसकी पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त करके। अर्थात क्या कहते हैं हम सभी धन्य हैं कि इस पवित्र भूमि पर हमने जन्म लिया। इस पवित्र भारत भूमि की नित्य वंदना करते हैं हम। अस्याह गौरव वर्धनार्थम, इसके गौरव के वर्धन को बढ़ाने के लिए, इसके गौरव को बढ़ाने के लिए प्रयत्नम कुर्मु, प्रयत्न करते हैं। करें, आओ आगच्छन्तु, आओ मिलकर इसे गाएं। क्या गाएं? वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम बालिका भारत भक्ताः, वयम ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वीं सर्वं जेतुम शक्ताः। अर्थात हम बच्चे, बालक मतलब बच्चे भारत के भक्त हैं, हम बालिकाएं भारत के भक्त हैं। वयम ही सर्वे, हम सभी भारत भक्त हैं, यानी भारत की श्रद्धा दिमाग में रखते, मन में रखते हैं। पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्नुम, पृथ्वी पर स्वर्ग जीतने में समर्थ हैं, पृथ्वी पर स्वर्ग जीतने में शक्ता मैंने समर्थ हैं। इस तरह से हमने आज इस पाठ का हिंदी में अनुवाद किया और साथ में इसकी विशेषताओं के बारे में देखा, इसके महत्व को समझा। अब आपको एक नज़र में जो बातें समझ में आ रही हैं उसको एक कहते हैं ना, एक एक्टिविटी बनाएं जिसमें आप इस भारत भूमि के महत्व को बताएं कि भारत भूमि का महत्व क्यों है, क्यों दूर दूर से लोग हमारी भूमि को देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, इसका क्या महत्व है। इस विषय पर एक एक्टिविटी बनाएं, A4 शीट पर उसको ड्रॉ करें और अपने तरीके से आपके मन में अपने भारत माता के लिए कैसा चित्र उभरता है उसे आप उभारें। ठीक है, तो अब हम इसके प्रश्नों पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप इसके जो भी पाठ हम नया पढ़ते हैं उसके शब्दार्थ जरूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और उसको याद भी करें। जो भी डिफिकल्ट है, जो शब्द आपने नए पढ़े हैं, पहली बार पढ़े हैं, उनकी एक लिस्ट जरूर बनाएं और उसे याद करें, कंठस्थ करें और फिर जब पाठ पढ़ने लगे तो उन शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि वो शब्द आपके दिमाग की डिक्शनरी में और शामिल हो जाएं। अपने मस्तिष्क का शब्दकोश हमेशा बढ़ाएं। जो भी नया पाठ पढ़ें और नए शब्द हैं उसको याद करें और अपने शब्दकोश में से शामिल करें। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो शब्दार्थ हो गए। अब यहाँ पर कुछ नई चीजें दी हुई हैं, इसको आप जरूर पढ़ें। यहाँ पर दिया गया है कि जो प्राचीन नगर थे उनको नए नाम दिए गए हैं, तो किस तरह से दिए गए हैं ये भी हम देख लें। हरिद्वार मायापुरी, विजयनगर जिसे हम्पे कहते थे, घुमेश्वर तो घुमेश्वरम का, रजत पीठ युक्तम तो उडुपी या ओडुप, काशी को वाराणसी कहा जाता है, पाटलिपुत्रम को पटना कहा जाता है, गोमंतकम को गोवा कहा जाता है, अवंतिका को अब उज्जैन कहा जाता है, रंगपुरम यानी पंढरपुरम, अर्बुदगिरी यानी आबू पर्वत या दिलवाड़ा, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली यानी कि जिसको अब दिल्ली कहा जाता है, पहले इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, अजय मेरू यानी अजमेर या पुष्कर जिसे कहा जाता है, पदलिप्तपुरम यानी पालीताना या फिर पुंडरीक गिरी या फिर शत्रुंजय गिरिराज कहा जाता है जिसे। तो इस तरह से ये नए नाम जो हैं उसको भी समझ लेते हैं। ये नदियों के नाम हैं, जो यमुना नदी जिसे कालिंदी कहा जाता है, सरयू जिसे घाघरा कहा जाता है, शतुद्री जिसे शतद्रु या सतलुज कहा जाता है, शोणा जिसे सोनम कहा जाता है,
पुरुषणी यानी रावी कहा जाता है, चरमणवती यानी चंबल कहा जाता है, रेवा यानी नर्मदा कहा जाता है, गोदा यानी गोदावरी कहा जाता है, तापी को ताप्ती कहा जाता है, वेत्रावती को वेतवा कहा जाता है, चितस्तता को झेलम, कौशिकी को कोसी और गंगा को जाह्नवी, भागीरथी और अलकनंदा 3 तरह से जाना जाता है। इसके कुछ कुछ भाग हैं, कुछ भाग को अलकनंदा कहा जाता है, कुछ भाग को भागीरथी कहा जाता है और कुछ को जाह्नवी कहा जाता है, लेकिन है ये गंगा ही जहाँ जहाँ से निकल कर आती है। शारदा काली, महाकाली कहा जाता है, गंडकी नारायणी, सदा नीरा कहा जाता है, चंद्रभागा को असिकनी या चिनाब कहा जाता है। आगे देखें, जो पर्वत हैं उनको किस नामों से अब जाना जाता है। महेंद्रगिरी यानी पूर्वी घाट है या पर्वतमाला, रैवतका यानी गिरनार या पर्वतमाला, सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट पर्वतमाला यानी कि ऊपरी भाग जो है, अरावली यानी अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल यानी विंध्य पर्वतमाला, मलयाचल यानी कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला, अधः भाग यानी नीचे की तरफ जो माला है पर्वत की माला, उसे मलयाचल कहा जाता है। अब हमारे पाठ में हमारे पास आता है जो अभ्यास कार्य है, इसको भी हम करेंगे। अब ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि उसमें अब हम थोड़ा सा विराम करके इस पाठ को अच्छे से समझ लें, तब हम इसे अभ्यास कार्य को करेंगे।